लगातार दरभंगा रक्त रंजित रक्तपात और सिर्फ अपराध और माफियाओं के बारे। मेरा सवाल पहले भी था, आज भी है। सारे जमीन माफिया, चाहे वो ABCDZ कोई हो, इन माफियाओं को पदाधिकारियों का और नेताओं का संरक्षण पूर्णतः प्राप्त है। प्रशांत हो, A हो, G हो, रंजीत हो, अंदन हो, बंदन हो, कोई हो यहाँ पर, और लगातार अपराध को जन्म देता हो। शूटर का काम शूट करवाने का काम। चाहे वो राज दरभंगा महाराज की जमीन हो, DMCH का 100 बीघा पदाधिकारी माफियाओं के द्वारा गायब किया गया जमीन हो, चाहे पेपर मिल की सारी जमीन हो जिस पर गिद्ध दृष्टि लोगों की है, दिल्ली मोड़ से एयरपोर्ट से लेकर आगे तक, फिर सकड़ी तक, फिर यहां से लेकर दरभंगा बॉर्डर तक, माफिया पदाधिकारी और नेताओं की गिद्ध दृष्टि जमीनों पर है। दूसरों की जमीनों, सरकारी जमीनों, रैयती जमीनों पर। पटना पूर्णिया के बाद और गया के बाद अब पटना, पूर्णिया और दरभंगा, मुजफ्फरपुर सेकेंड हो गया, हाजीपुर, दरभंगा, पूर्णिया दोनों जमीन माफियाओं की तूती बोलती है और जमीन माफियाओं के द्वारा लगभग सारी संस्थाओं को खरीद लिया जाता है। आवाज देने वाली संस्था, ऊपर से नीचे तक इन माफियाओं की गलतियों का कोई बड़ी मीडिया नहीं दिखा पाती। उनके नाम न्यायालय से छूट जाना, थाने में चार्जशीट नहीं होना, ऊपर से नीचे केस को दबा देना। अभी जो घटना घटित लगातार हो रही है, ट्रिपल मर्डर, फिर जेल में जहर दिया गया, और फिर एक मंत्री जी के पुत्र के द्वारा गलतियों को रोकने पर प्रधानाध्यापक और दूसरे परिवार को जेल भेज देना। यदि हम उस सीमेंट को दिखाएं आपको, जो मेरे पास है, गिट्टी ईटा 3 नंबर से भी बदतर। कोई भी व्यक्ति मंत्री का सम्मान करेगा, जरूरी नहीं है कि उनके पूरे परिवार का सम्मान। और जिस तरीके से एक परिवार, पूर्व मुखिया को जेल भेज दिया गया, वर्तमान उसकी पत्नी का केस में नाम दे दिया गया, और लगातार टॉर्चर, सरकार का धौंस दिखाकर, पदाधिकारियों का धौंस दिखाकर टॉर्चर करना, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं किसी भी कीमत। मैं अभी उनके यहां जा रहा हूं, मैं खुद ही निरीक्षण करूंगा। सवाल मंत्री, विधायक, MP का नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंत्री, विधायक हो या MLA हो, लगभग
बिहार में लगभग एमएलए एमपी की भूमिका संदिग्ध है माफियाओं के साथ, बॉर्डर इलाके के धंधा करने वालों के साथ। सबको पता है कि बॉर्डर से क्या क्या धंधा होता है। लगातार पटना से इस इलाके से पशु कैमल को, मतलब बड़े बड़े पशु, जबकि बच्चे को नहीं ले जाना है, ये सभी चीजें मंत्री संतरी विधायक एमपी के बीच से चलती है। बूढ़े को नहीं काटना है, बीमारियों को नहीं काटना है, सारे फैक्ट्रियों में जाना, मतलब विजय लक्ष्मी ने आकर के उसको रोक लगाया है कि सब कुछ दरभंगा होकर के, मुजफ्फरपुर दरभंगा होकर खगड़िया और बंगाल, तो सारी स्मगलिंग सब में माफियागिरी, और उसमें जमीन की सबसे बड़ा दलाल। हम बार बार कहते हैं कि 100 एकड़ जमीन, बीघा जमीन जो डीएमसीएच का है, उसकी जांच किसी हाई अथॉरिटी और वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए। जो राजस्थान के मालिक हैं पेपर मिल वाले, उनकी आशंका है, मुझसे वो 5 बार बात कर चुके हैं कि मेरी जमीन, वहाँ के नेता, वहाँ के कई माफिया हम पर दबाव डाल रहे हैं और हमारी जमीन वो लोग गिद्ध दृष्टि डाल रहे हैं। 5 बार मेरे इससे बातचीत कर चुके हैं। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे अपनी अपनी जमीन के बारे में अलग अलग तरीके से उन्होंने अप्रोच किया है कि नेताओं का दबाव है कि जमीन आप अमुक को दे दो। तो इन जमीन माफियाओं के चलते पूरा का पूरा दरभंगा बड़ा शहर रक्त रंजित है। अपराधियों पर कोई नकेल नहीं है। जिसको मन आता है अपराधी पैसा देकर गलत तरीके से केस में इन्वॉल्व कर देता है। जिस मर्डर केस में प्रभात की मौत हुई, प्रभात के बाद जो जिस मर्डर केस हुए, उसमें सीसीटीवी फुटेज दिए गए कि परिवार के लोग कहाँ हैं। उसके बावजूद प्रभात के मंझले और छोटे भाई और परिवार को सबको फंसा के और फिर साजिशन प्रभात को जेल में, जहां पर पूरी तरीके से जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, सब के सब कैंटीन पर शराब का पूरा व्यापार, पूरा का पूरा बाहर से लाकर शराब से लेकर गलत चीजों को उसका सेवन करवाना, पूरा ड्रग से लेकर स्मैक तक, और वहां से पूरा का पूरा अपराध का संचालन जेल से, शूटर वहां से वहां। इसीलिए मैं पूरी जांच, तेरे केस में जो लोग हैं, जो मेन अभियुक्त हैं, उसकी गिरफ्तारी और उसकी नहीं हो रही है, उसकी पूरी पकड़ ऊपर से नीचे तक के पदाधिकारियों के पास। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि स्टेट की एसआईटी टीम जांच करिए, दोनों में, जेल के मौत में भी और इसमें भी, तीरे हत्याकांड में भी, और कौन कौन लोग जमीन माफियाओं के साथ इन्वॉल्व हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये लोग किन किन नेताओं से मिलते हैं, किन किन पदाधिकारियों से मिलते हैं, इन लोगों का कॉल डिटेल निकालिए, किन किन से इन लोगों के फोन से किन की बातचीत होती है, इनका मोबाइल लोकेशन निकालिए। मर्डर के दिन कौन कौन उस रोड में मोटरसाइकिल से आए गए हैं, उनका भी मोबाइल लोकेशन निकालिए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए कि 2 घंटे तक कौन ऐसा अपराधी है जो लगातार उस रोड में मृत्यु के पैदे आगे पीछे चलता रहा। तो मैं पूरा जांच चाहता हूं, आईएसएफएल के रिपोर्ट से लेके टेक्निकल रिपोर्ट तक मैं पूरा जांच चाहता हूं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत क्लियर कहूंगा कि मैं लगातार दरभंगा के, पहले भी तीरे हत्या घटना घटी थी तब भी, और लगातार मैं राज दरभंगा महाराज की जमीन से लेकर के डीएमसीएच की जमीन, और यहाँ जो गलत तरीके से चीजों को परोसा जा रहा है, जिससे पूरा दरभंगा अपराध और माफियाओं का और इंटरनेशनल
हमको लगता है कि एक क्रिमिनल जोन बन गया है। यहाँ दारू का भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हब है। यहाँ दारू बाहर से ला करके यहाँ पर पूरा का पूरा डंप किया जाता है। उसके बाद डीएमसीएच से लेकर सभी जगह दारू को डंप किया जाता है। गांजा, ड्रग्स, स्मैक से लेकर के नेपाल से सारी चीज़ें यहाँ डंप की जाती हैं। तो मुझको लगता है कि दरभंगा एक हॉटकेक जगह बन गया है। इधर बंगाल, इधर कोसी सीमांचल और इधर मोतिहारी से लेकर के सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर और हाजीपुर तक पटना का रास्ता, और दरभंगा को एक चारागाह बना दिया गया है माफियाओं के लिए। एक उचित जमीन है। जो पदाधिकारी यहाँ आते हैं करोड़ों करोड़ के रुपया कमा करके यहाँ से जाते हैं, और वो कोई भी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं करती है। और किसी भी मर्डर केस में वो सही तरीके से आज तक चार्जशीट नहीं दिए, और गलत लोगों को तंग करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है। एक दूसरी चीज जो सबसे ये जो महत्वपूर्ण था, दूसरी चीज मुझे एक बात कहने में बहुत खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार इस देश से, बीजेपी का चमत्कार और देश से खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े बीजेपी भ्रष्टाचार की गंगोत्री का एक जनक बन गया। अब नरेंद्र मोदी जी, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल जिनको वो 9 साल जेल में रखे, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के सीएम, जो दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनको नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार हिंदुस्तान के जितने भ्रष्टाचारी हैं, मैं बिहार से देखूं जिन्होंने थाली जूठन खाने के लिए, अब उपेंद्र कुशवाहा जी, जितन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, जिन पर अमित शाह जी ने, इन लोगों ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, जिनको इन लोगों ने पार्टी से निकाल दिया था, और इन लोगों को जिस तरीके से सीबीआई का, ईडी का डर दिखाकर, सुरक्षा सिक्योरिटी का चकाचौंध दिखाकर और अमित शाह की नकदी दिखाकर सब लोगों को वैचारिक रूप से, मैं कह रहा हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को अपने पर भरोसा नहीं रहा, तब न कांग्रेस और राहुल गांधी का सपना में भी डर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा दुनिया में इतना खौफ मैंने धरती पर नहीं देखी कि एक व्यक्ति को सदन से भी, सड़क से भी, और लगातार मीडिया के द्वारा हमला, कभी परजीवी, दुनिया में मोदी से बड़ा परजीवी, पापा इन इंडिया, मां के साथ 20 कैमरा लेके मां परजीवी बेटा, भगवान का श्रेय देना, बिना कैमरा के मोदी से बढ़कर वर्ल्ड में इतना अपने पर 29 अरब से ज्यादा रुपया मोदी ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया, जो हिंदुस्तान में, दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और राहुल गांधी जी का इतना डर कि अब वो उन भ्रष्टाचारियों पर हम ले रहे हैं। 2024 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदुस्तान का सारा तंत्र, ईडी, सीबीआई से लेकर आरबीआई से लेकर मोदी से, अमित शाह, अदानी अंबानी से लेकर सारी संस्थाएं को लगा दी गई, और सारे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने साथ खड़े कर लिया गया। अब वो भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सुब बाजा तब बाजा, चलनियों बाज है। बीजेपी को पहले यह बात करनी चाहिए कि जिस 77,000 करोड़ का घोटाला, सहकारिता घोटाला से लेकर, जिसको 5 साल, 6 साल, 9 साल आप जेल में रखे, क्या क्या छगन भुजबल के बारे में बीजेपी ने नहीं कही, मानिक राव के बारे में क्या नहीं कहा, व्यापम घोटाला से लेकर ना जाने हिंदुस्तान के किन किन घोटालेबाज से, और हिंदुस्तान के टैक्स का सारा पैसा। तो सबसे पहले तो इस्तीफा बीजेपी देश के पीएम देंगे ना, अमित शाह जी देंगे ना, गृह मंत्री देंगे ना।
लगातार जो हालात हैं इस देश में, उसमें अब नरेंद्र मोदी जी के चुनौतियां पार सिर्फ भ्रष्टाचारी, ईडी, सीबीआई, सीआरपीएफ कवरेज, सुरक्षा गार्ड से लेके और अदानी का पैसा, बस इतना ही भरोसा और नफरत तो एक लगातार उनके साथ चल ही रहा है। इसीलिए आज के डेट में जो केसेस राहुल गांधी जी को खत्म करने की जाति विशेष, तो भाई महात्मा गांधी तो देश के सबसे बड़े, हर आदमी महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। फिर नाथूराम गोडसे को आरएसएस और बीजेपी वाले जिस तरह परोस रहे हैं, तो तब तो सब आहत हुए हैं। तो सबसे बड़ा केस तो बीजेपी और आरएसएस पर होना चाहिए। महात्मा गांधी देश और दुनिया का आइकॉन है, और उनको मारने वालों को जिस तरीके से परोसा जा रहा है, उसकी गणेश परिक्रमा कर रही है, तो देश के 140 करोड़ लोगों को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा है इन मुद्दों से। जितना गाली गलौज बीजेपी करती है, इसीलिए मैं समझता हूं कि जो लोग इस गलतफहमी में हैं, अब चार्जशीट की बात, आश्चर्य है भाई, 9 साल जेल भूल गए, अजीत पवार का चार्जशीट भूल गए, मणिपुर के सीएम का चार्जशीट भूल गए, उनको सिर्फ बिहार के तेजस्वी और लालू यादव का चार्जशीट याद। नीतीश कुमार के साथ ही 17 साल ये रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के बारे में कि कुर्सी के लिए भ्रष्टाचारियों से समझौता। तो कुर्सी के लिए अजीत पवार, अब छगन भुजबल से लेकर के आप कर्नाटक का येदियुरप्पा से लेकर चारों तरफ देखिएगा, असम के मुख्यमंत्री से लेकर, तो गंगोत्री नहीं, समुद्र से भी अटलांटिक महासागर, दुनिया का बड़का महासागर आप बना दीजिए, उन लोगों में से ही है। इसीलिए मेरा बिल्कुल साफ है इस मामले में। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, मैं तो चाहता हूं, लगातार मैंने इस बात को कही है कि एनडीए लगातार ऐसी कुनवा को जमा, छोटे छोटे कुनवाओं को जमा कर रही है, जिससे लगता है कि चाहे वो सहकारिता का चोर हो, चाहे कोऑपरेटिव चोर हो, चाहे जितना हिंदुस्तान का कोऑपरेटिव चोर है, सबको अमित शाह, ये कोऑपरेटिव मंत्री भी अमित शाह अपने अंडर ले लिए, और वहां से भी वो बड़ा खेल खेल, गेम की चेंजर। तो जब एनडीए की मीटिंग में सारे दलों को बुलाया गया है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में महागठबंधन को बिहार से ही एक बड़ी संदेश देने की आवश्यकता है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक प्रयास को जो शुरुआत की, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक विस्तारित महागठबंधन, मैं पहले भी कह चुका हूं मैं, कि जब वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक बातें आती हैं, बिहार में जब मुद्दों पर आधारित, विकास पर आधारित बातें आती है और आम लोगों से जुड़े सवाल पर बातचीत आती है, तो जन अधिकार पार्टी बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के सरकार से संघर्ष करती है, आवाज देती है, सेकुलरिज्म से समझौता नहीं करती है, किसी भी तरह के जाति, धर्म, मजहब के नफरत के खिलाफ खड़ी होती है। चाहे वो दरभंगा में, बगल में मधुबनी में बड़ा नरसंहार हुआ था तब हो, चाहे जो भी ऐसी घटना घटी हो, तो जन अधिकार पार्टी लगातार जब एनडीए और मोदी मीडिया के द्वारा हमला हुआ महागठबंधन पर, तब पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी सशक्त विपक्ष की आवाज बनी है।
और हमेशा, चाहे वो टमाटर का सवाल हो, प्याज का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सिलेंडर का सवाल हो, किसान का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, यूपीएससी का सवाल हो, सीटीएट का सवाल हो, टीएटी का सवाल हो, हमेशा जन अधिकार पार्टी की विंग, जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव बिहार की जनता की खुशहाली के लिए और उस पर बोझ न पड़े आर्थिक रूप से, उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। जैसे 16 तारीख को पुनः हम लोग टीटी और एसटीटी को लेकर पूरे बिहार में 1 घंटा एनएच जाम करेंगे और हम अपनी ही सरकार से डोमिसाइल मुद्दों को वापस लागू करने की मांग करेंगे। 23 तारीख को रेल चक्का जाम पूरे बिहार में। बीजेपी वो बीजेपी है जो आज नाटक कर रही है। ये 17 साल नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में रही। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी के जितने विभाग हैं सबकी जांच निगरानी से, और सुशील मोदी से आग्रह करूंगा कि आपके पास वित्त विभाग था और खनन विभाग भी था, आप पत्र लिखकर अपने विभाग की जांच करा ले। दूध का दूध, पत्ता पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने दूध के धुले हैं, कौन कौन लोग मंत्री, जितना नगर निगम से लेकर के सब, ये जो नरक निगम बनाने वाले लोग हैं, पीडब्ल्यूडी से लेके पुल टूट रहा है, सब में बीजेपी की भूमिका। सारे बड़े डिपार्टमेंट बीजेपी के पास थी। तो हम तो अपने सरकार से चाहेंगे कि पूरी ऑडिट हो जाए, जांच हो जाए, हर तरह की घोटाले का पता चल जाएगा और लूट का पता चल जाएगा, इन लोगों ने बिहार को कितना लूटा है और लूटने में कितनी भूमिका है। इसीलिए हम चाहते हैं कि महागठबंधन भी एक विस्तारित गठबंधन का प्रयास कर जल्दी, जो जहां जिस परिस्थितियों में मजबूत है, जो दल, जो साथी, जिसमें मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं कांग्रेस और महागठबंधन का, कांग्रेस का हिस्सा लगातार सदन और सदन से सड़क तक हम थे और महागठबंधन के हर विचारों के साथ मैं खड़ा रहा और जन अधिकार पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा लगातार रही है। मैं चाहूंगा कि नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस जितना जल्द हो सके बिहार के महागठबंधन को विस्तारित कर सीट विचारधारा वाली पार्टी और जो जीतने वाले लोग हैं उनको देकर के बिहार से ही सबसे बड़ा चैलेंज 2024 के लिए खड़े हो और यहां से निकले। बस इतना ही। आप लोग मुद्दों की बात करते हैं। मैंने बोल दिया। नहीं। लेकिन बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका मुकाबला आप कैसे कीजिएगा? देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उनके लिए चुनाव हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, साउथ के लिए यह मुद्दा उसके जीने सामाजिक आधार है। सबसे ज्यादा मीना आदिवासी राजस्थान में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा गठबंधन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा विरोध तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कर दिया। सभी देश के आदिवासी जो उनके सामाजिक आधार का जो कोड है, ये न किसी मुस्लिम से जुड़ा है, न किसी हिंदू से जुड़ा है, ये सामाजिक आधार पे जीने वाला जिसमें एक डिसिप्लिन बनाया। हर वो आदमी हिंदुस्तान में ऐसी कानून का जो संविधान में कहीं से भी दखल ना हो, हमारे कानून का दखल ना हो, और वो सिर्फ संस्कृति से और हमारी तहजीब से और हमारी सामाजिक आधार से जुड़ा हो, इस पर बीजेपी कंप्लीट नंगा हो चुकी है। चुनाव जब आती है तो कभी गोधरा, कभी पुलवामा, कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला स्टोरी, कभी बजरंग दल, कभी आदि पुरुष, ऐसी चीजों के द्वारा ये खेवैया पार करना चाहती है। अब दुनिया में ये जितना नफरत पैदा कर ले, अब तो भ्रष्टाचारियों की गंगोत्री कर ली, देश समझ चुका है और पूरा देश इस मामले पर अपनी संस्कृति और तहजीब से जीना चाहता है और हम उसके पक्ष में।